हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, बच्चे लोग स्कूल से आ चुके हैं, तो बच्चों को ना मैं खाना वाना खिला दी हूँ। तो उसके बाद ना मैं इन लोग का ड्रेस भिगोई थी गर्म पानी में, हल्का गुनगुना पानी में। तो वही मैं अभी धो रही हूँ कि इसको धो के फैला दूँ, क्योंकि सूखता है ना तो फिर दूसरे दिन या फिर शाम को ही कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है ना कि तुरंत का तुरंत ही कर लो तो ठीक रहता है। क्योंकि मेरा बेटा है ना जो, तो उसका एक शर्ट ना हाफ बाजू का है, एक फुल बाजू का। तो अभी ठंडा मौसम हो गया है तो फुल बाजू का तो रोज़ ही चाहिए। तो वो वाइट कलर होने की वजह से डेली का डेली मुझे धोना पड़ता है और रोज़ शाम को मैं प्रेस करती हूँ। या तो शाम को अगर टाइम नहीं मिलता, नहीं सूखा रहता है तो सुबह करती हूँ। तो एक हाफ होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए तुरंत ही आता है ना तो उसका ड्रेस निकाल के मैं भिगो के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर उसे धो देती हूँ, सूख जाता है तो फिर उसके बाद प्रेस व्रेस कर देती हूँ, फिर दूसरे दिन पहन के जाता है। और अभी छोटा भी है तो एक दिन से ज़्यादा ड्रेस चलता भी नहीं है उसका, एकदम गंदा कर लेता है ना, वाइट कलर भी है तो इसकी वजह से धोना पड़ता है मुझे। और ऐसे ही है, डेली अपना धो देती हूँ। थोड़ा सा हल्का गुनगुने पानी में धो दो ना तो एकदम अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और बेटा का क्या है ना कि बिना नहाए जाता है स्कूल, आने के बाद वो नहाता है तो उसके लिए गर्म पानी करती हूँ, तो उसी में कपड़े भी भिगो लेती हूँ। और साड़ी पहन के थोड़ी दिक्कत भी होती है कपड़े उपड़े धोने में, पर थोड़ा सा ही है तो धो लूँगी, नहीं तो पूरा भीग जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि नहा के ही सारा कपड़ा धोऊँ, अरे सॉरी, नहाने के पहले ही कपड़े धो लूँ। और थोड़ा बहुत ड्रेस यही रह जाता है, एक दो बच्चे लोग का कपड़ा, तो फिर उसके बाद दोपहर में धो लेती हूँ, नहीं तो पूरा एकदम कपड़े भीगने लगते हैं। और ये बाबू ना लेके आया है चुंबक, तो वही मुझे दिखा रहा है कि देखो मम्मा कितना अच्छा है, वो बहुत खुश है, चुंबक लेके आया है। बेटी को चाहिए था ना, बोल रही थी अपने पापा से कि मुझे मैग्नेट चाहिए, तो उसके पापा गए दिलवाने के लिए, तो ये भी जिद करके लिया है। तो वही मुझे दिखा रहा है कि देखो मम्मा कितना अच्छा है, वो बहुत खुश था लेके। और इधर सुबह का जो कपड़े डाली हूँ वो सूख रहे हैं, इधर फिर दोपहर के कपड़े बच्चे लोग का ड्रेस डाल रही हूँ कि शाम तक थोड़ा बहुत सूखेगा, नहीं तो फिर नहीं सूखेगा तो अंदर रख दूँगी। अंदर कमरे में ना एक रस्सी बांधी उसी पे फैला दूँगी, अपना रात भर सूखता रहता है। और सुबह में जो धोती हूँ तो सुबह तक, अरे शाम तक सूख ही जाता है, नहीं ड्रायर करो तो भी। अभी तो कपड़े सूख ही जा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर तक तो दिक्कत नहीं होती है, दिसंबर जब आ जाता है तब परेशानी होती है कपड़े सुखाने में। और मेरी बालकनी इतनी छोटी है ना कि कपड़े आते ही नहीं हैं पूरे, तो इसलिए मैं छत पे रस्सी अभी बांधना है मुझे, छत का सफाई भी करना है और रस्सी भी बांधूंगी, फिर उसके बाद ना उस पर कपड़े सुखाती हूँ मैं। और ये जो कपड़े सूख गए हैं इसमें लगा लूँगी मैं तह। और तो हस्बैंड अब गए हैं बाहर अपना हॉस्पिटल, उनको अपना फिटनेस लेना है, क्योंकि एक सप्ताह से घर में ही है ना, मेडिकल लेके घर में रुके हुए हैं, छुट्टी पर हैं। तो वही अब कल से जाना है उनको ऑफिस, तो इसलिए हॉस्पिटल गए हैं। और इधर बेटी है पढ़ाई कर रही है, बेटा भी अपना खेल उल रहा है। फिर उसके बाद कपड़े में लगा लूँगी तह। ऐसे ही दिन भर का अपना काम चलता रहता है, कुछ कुछ तो दिन भर ही लगा रहता है। अभी देखिए बेटी और बेटा में कुछ हो रहा है कहा सुनी, तो वही उन लोग के बीच में ना टॉफ़ी वॉफ़ी को लेके कुछ हो रहा था। तो वही मैं समझा रही थी कि बेटी को कि तुम्हारे पास 5 ठो तो 1 ठो दे दो, तो दी है कहने पे। और देखिए हस्बैंड आ चुके हैं, तो वही मुझे दिखा रहे हैं कि देखो कि कितना लंबा प्रोसेस होता है फिटनेस करवाने के लिए, फिर ऑफिस में जमा करना होगा, ये सब बता रहे थे। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी और उनसे बातें कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है क्या, मुझे पता नहीं था ना, तो वही मैं पूछ रही हूँ। देखिए वो सब अपना कागज़ पत्र लेकर आए हैं, अपना रखे हैं, फिर कल ऑफिस में जमा करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बेटी स्कूल से आई है ना तो खाना वाना खा के पढ़ाई कर रही है, अपना कुछ होमवर्क है, पढ़ नहीं रही है, लिख रही है, होमवर्क मिला होगा तो वही कर रही है। मैंने इसको बोला कि सो जाओ थोड़ी देर, तो करे नहीं, मुझे होमवर्क करना है, सोऊंगी नहीं। और इधर अभी कपड़े में लगा ली हूँ तो थोड़ा सा फ्रूट इन लोगों को काट के दे दूँगी, दोपहर का टाइम है तो सभी लोग खा लेंगे। और ये देखिए सो गए, फिर
पढ़ाई करने के बाद ना सो गई बेटी और बेटा भी सो गया। उसको मैं ज़बरदस्ती सुलाई, नहीं सो रहा था, फ़ोन मांग रहा था। तो हस्बैंड बोले कि इसको भी बोल दो सो जाए। तो इसको मैं ले जाके अपना बाबू को भी सुला दी। अभी टाइम मैं बोलूँ ना तो 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन इन लोग को उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे हैं। फिर इन लोग को जगाना मैं छोड़ के फिर मैं सोची कि चलो अपना अलमारी ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से आजकल कर रही थी ना। ये अलमारी में मेरा कपड़ा रहता है, इस वाले खाने में मैं अपना सूट रखती हूँ। तो वही एक ऊपर वाले में सूट रख दूँगी, फिर नीचे वाले में वूलन कपड़े रखूँगी, जैसे स्वेटर शॉल अपना रख दूँगी, क्योंकि खाली करती हूँ गर्मी वाले कपड़े रख देती हूँ दीवान में, और ठंडी वाले कपड़े अभी निकालना बाकी है। कुछ कपड़े तो वूलन सूट निकाल भी चुकी हूँ। अभी ठंडा मौसम भी हो रहा है ना, तो सुबह में लगता है कि ठंडी लग रही है, तो इसके लिए मैं एक दिन दीवान खोली थी। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो हस्बैंड ने खोलवाया था, वो थोड़ी हेल्प भी किए थे मेरा। खोल के मतलब पकड़ के रखे थे, फिर मैं खोल निकालती गई, वो रखते गए, ऐसे ही कर लिए दोनों लोग मिल के। तो फिर अभी ना कई दिनों से मिक्स हो गया था, ऊपर नीचे सब कहीं कहीं कपड़े रखे हुए थे। तो ये अलग अलग कर रही हूँ कि अलग रख दो ना तो ठीक रहता है। स्वेटर नीचे रहेगा शॉल, और डेली पहनने वाले कपड़े ऊपर रख दूँगी। उससे क्या होगा कि ढूंढने में भी आसानी रहती है, बहुत उलझन भी नहीं होता है। मैं ऐसे हर साल करती हूँ, बच्चे लोग का भी इसी तरीके से करती हूँ। और इधर देखिए तेज़पत्ता जीरा और मैं ना धनिया धो के रखी हूँ, उसको भी सुखा रखी हूँ। तो उसको तो आज नहीं रखूँगी डब्बे में, क्योंकि 2 दिन उसको सुखाऊंगी, 2-3 दिन तब जाके उसको रखूँगी। और तेज़पत्ता और जीरा दोनों मैं डब्बे में भर के रख दी हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। शाम का टाइम हो गया है और बच्चे लोग ना खाना ही नहीं खाए। शाम तक बेटी पढ़ती रह गई, फिर मैं उसको बोली कि खाना खा लो, खाना ही नहीं खाई, थोड़ा सा सब्जी रोटी खा के ही सो गई, चावल दाल खाई ही नहीं। तो चावल बहुत सारा बच गया है, तो मैं सोची कि फेंकने से अच्छा कि इसको फ्राई कर देती हूँ, सभी लोग खा लेंगे। और मैं बना रही हूँ चाय, कि चाय के साथ चावल फ्राई कर दूँगी तो चाय भी पी लेंगे और चावल भी खा लेंगे फ्राई करके। तो इसमें चावल में ना मैं डाली हूँ तेल सरसों का और जीरा, नमक, प्याज, बस इतनी चीज़ से मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को प्लेन पसंद है और बेटी को भी। तो इसलिए इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। चावल अगर बच जाता है तो, क्योंकि करी पत्ता या फिर कोई और चीज़ टमाटर मटर डाल दूँगी ना तो ये दोनों लोग नहीं खाते हैं। तो जिसको खाना है उसी की पसंद के से बनाती हूँ, पसंद के हिसाब से, क्योंकि फिर अपनी पसंद बना दूँगी तो कोई नहीं खाएगा अपने पसंद के हिसाब से। तो वही फ्राई करती हूँ तो तीनों लोग को दे दूँगी, क्योंकि मैं शाम को खाना खाई हूँ तो मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। तो हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए और बेटा के लिए, तीनों लोग के लिए निकाल दी। और कढ़ाई रखने में ना थोड़ा सा मेरे उंगली में टच हो गया था तो मैं जल गई। और इधर चारों लोग के लिए मैं चाय छान रही हूँ, चाय बन चुका है। तो आइए आप लोग भी फ्रेंड पी लीजिए चाय। थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग को भी छोटी वाली कटोरी में दे दे रही हूँ, कि अभी सो के उठे हैं ना, और चावल के साथ थोड़ा सा पी लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए टीवी वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे में दे दी हूँ, निकाल दी हूँ सबके लिए। तो वो बाबू को मैं जगा के ज़बरदस्ती लाई हूँ, और बेटी को भी, ये लोग उठ ही नहीं रहे थे। और हस्बैंड बोले कि लो तुम भी खा लो, थोड़ा सा टेस्ट करो। तो वही उनके में से मैं लेके 2 चम्मच मैंने भी खा लिया, और बोल रहे हैं कि मुझे चाय नहीं पीना है। मैं बोली अब बना चुकी हूँ तो चाय पी लीजिए। तो वही चाय पी रहे हैं, वो नहीं पीते हैं। एक साल में मैं बोलूँ तो पूरे साल में कम से कम 4-5 बार पी लेते हैं, बहुत होता है उनके लिए। नहीं पीते हैं चाय, बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। कभी अब ऐसे मन कर दिया तो पी लिए, ठंडा मौसम है तो नहीं, तो वैसे नहीं पीते हैं। और ये बेटी को मैं खूब गुस्सा कर रही थी कि परी उठो परी उठो, तो जाके उठ के आई है, अभी उठ ही नहीं रही थी। सो जाते हैं ये लोग ना तो तो फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूंगी मैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। दिखा दो चुम्बक। अभी मैं जा रही हूँ, ड्रेस चेंज करूँगी, फिर सोएंगे, बच्चे लोग को दूध दे दूँगी, फिर उसके बाद सोने की तैयारी। चलिए फिर फ्रेंड, बाय बाय, बाय करो, बाय करो, बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। मेरी मम्मा का चैनल देखना मत भूलिएगा।